श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने दिन के विविध विभागों को संस्कृत में क्या कहते हैं समय के साथ तुलना करते हुए हमने समझने का प्रयास किया था और अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषण भी उदाहरण सहित हमने समझे थे। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली 2 कक्षा में हमने अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषणों को देखा था। कुछ और विशेषण शेष हैं जो लोक में हम प्रयोग करते हैं, तो आइए अब हम उनको भी देख लेते हैं। शब्द है इदानीम, अर्थ है अब, अव्यय शब्द है। इससे बनने वाला विशेषण शब्द है इदानीन्तन, जिनका पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, अर्थ होता है अब का। और स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक है इदानीन्तनी, अर्थ है अब की। दूसरा शब्द है तदानीम, यह भी अव्यय शब्द है, अर्थ है तब। और इससे बनने वाले विशेषण शब्द हैं तदानीन्तन, पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाएगा, अर्थ है तब का। और स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक बनेगा तदानीन्तनी, अर्थ है तब की। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करेंगे। वाक्य है प्रायः अब की पीढ़ी संयुक्त परिवार को सहन नहीं करती है। तो सहन करना, इसके लिए हम आत्मनेपदी धातु सह का प्रयोग करेंगे। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। कौन सहन नहीं करता? तो अब की पीढ़ी। अब की पीढ़ी कर्ता कारक है। पीढ़ी विशेष्य है, अब की यह विशेषण है। पीढ़ी के लिए संस्कृत शब्द है वंश श्रेणी, स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, मति के अनुसार रूप चलेंगे। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब की यह पीढ़ी का विशेषण शब्द है। पीढ़ी का अनुवाद करने के लिए हमने वंश श्रेणी स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः अब की इसका अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक इदानीन्तनी का प्रयोग करेंगे। और पीढ़ी का अनुवाद करने के लिए हमने प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः अब की इसका अनुवाद करने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। प्रायः इसका अनुवाद करने के लिए अव्यय शब्द है प्रायः। क्या सहन नहीं करती? संयुक्त परिवार को। तो संयुक्त परिवार यह सहन धातु का कर्मकारक है। संयुक्त परिवार को संस्कृत में संयुक्त परिवार ही कहेंगे, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा प्रायः इदानीन्तनी वंश श्रेणी ही संयुक्त परिवारम न सहते। आगे वाक्य है तब की यह बात है जब मैं छोटी थी। पहले तब की यह बात है इतने वाक्य का अनुवाद करेंगे। है क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु लट लकार का प्रयोग करेंगे। क्या है? बात है। तो बात कर्ता कारक है। बात के लिए संस्कृत में वार्ता आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। यह बात का विशेषण है, अतः यह का अनुवाद करने के लिए भी हम एतत् प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। कर्ता कारक होने से यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। और तब की यह भी बात का ही विशेषण है। तो बात का अनुवाद करने के लिए क्योंकि हमने स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः तब की इसका भी अनुवाद करने के लिए हम तदानीन्तनी स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। और बात में क्योंकि प्रथमा विभक्ति एकवचन है, अतः तब की इसका अनुवाद करने के लिए भी हम प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो तब की यह बात है इतने वाक्य का अनुवाद होगा तदानीन्तनी एषा वार्ता अस्ति। दूसरा वाक्य है जब मैं छोटी थी। तो थी का अनुवाद करने के लिए अस धातु लंग लकार का प्रयोग होगा। कौन थी? मैं थी। तो मैं का अनुवाद करने के लिए हम अहम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। कैसी थी? छोटी थी। छोटी ये मैं का विशेषण है। वाक्य से स्पष्ट है कि मैं शब्द के द्वारा जिसको बताया जा रहा है वो कोई लड़की है, अतः छोटी इस विशेषण में हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। छोटी इस स्त्रीलिंग शब्द का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में 2 प्रातिपदिक हैं, लघु अथवा लघवी। 2 में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब इसका अनुवाद करने के लिए यदा अव्यय का प्रयोग होगा तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा तदानीन्तनी एषा वार्ता अस्ति यदा हम लघवी आसम। इस वाक्य में तदानीन्तनी एषा इन दोनों के बीच में यण संधि हो सकती है और लघवी आसम यहाँ पर भी यण संधि हो सकती है। वार्ता अस्ति में तो सवर्ण दीर्घ संधि हमने कर ही रखी है
और यदा अहम के बीच में भी सवर्ण दीर्घ संधि कर रखी है। तो यण संधि करने के बाद वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होगा, तदानीन्तन्येषा वार्ता अस्ति यदाहम लघ्व्यासम। आगे शब्द है सना, अव्यय शब्द है, अर्थ होता है सदा। इससे बनने वाले विशेषण शब्द हैं सनातन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है, अर्थ होता है सदा रहने वाला अर्थात शाश्वत नित्य। और स्त्रीलिंग प्रातिपदिक बनेगा सनातनी अर्थात सदा रहने वाली, हमेशा बने रहने वाली। वाक्य है जो उत्पन्न होता है वह सदा रहने वाला नहीं होता है। पहले जो उत्पन्न होता है उतने का अनुवाद करेंगे, होता है उसका अनुवाद करने के लिए भू धातु का प्रयोग करेंगे, लट लकार में भवती क्रिया होगी। कौन होता है? जो यहाँ पर कर्ता कारक है, जो का अनुवाद करने के लिए हम यत् सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई लिंग विशेष है नहीं, अतः जो का अनुवाद करने के लिए हम यत् सर्वनाम नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे। जो कैसा है? उत्पन्न होता है, अर्थात उत्पन्न या जो का विशेषण है। उत्पन्न के लिए संस्कृत में भी उत्पन्न प्रातिपदिक का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो का अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः उत्पन्न इसका अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो जो उत्पन्न होता है इसका अनुवाद होगा यद उत्पन्नम भवति। दूसरा वाक्य है वह सदा रहने वाला नहीं होता है। तो यहाँ पर भी क्रिया है होता है, इसका अनुवाद करने के लिए भू धातु का प्रयोग होगा। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। कौन होता है? वह यह होता है इस क्रिया का कर्ता कारक है, और वह के द्वारा उसको ही बताया जा रहा है जिसको जो शब्द के द्वारा बताया जा रहा है। कक्षा 24 में हमने देखा है कि जो तो प्रकार के वाक्यों में लिंग और वचन समान रहते हैं, विभक्ति क्रिया के अनुसार बदलती रहती हैं। तो जो में जो लिंग और वचन है वही लिंग और वचन वह का अनुवाद करते समय हमें तत्सर्वनाम में प्रयोग करना है। तो जो का लिंग है नपुंसकलिंग और वचन है एक वचन, अतः वह का अनुवाद करने के लिए भी हम तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे और एक वचन में ही प्रयोग होगा। अब वह का अनुवाद करने के लिए विभक्ति होगी प्रथमा, क्योंकि वह यहाँ पर होता है क्रिया का कर्ता कारक है, अतः वह इसका अनुवाद होगा तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और वह कैसा है? सदा रहने वाला। तो सदा रहने वाला यह वह का विशेषण है, क्योंकि वह का अनुवाद करने के लिए हमने तत्सर्वनाम नपुंसकलिंग में प्रयोग किया है, अतः सदा रहने वाला इसका अनुवाद करने के लिए भी हम सनातन सर्वनाम नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे। और वह का अनुवाद करने के लिए हमने प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, अतः सदा रहने वाला इसका भी अनुवाद करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा यद उत्पन्नम भवति तत् सनातनम न भवति। यद उत्पन्नम यहाँ पर जश्त्व संधि के कारण यत के तकार को दकार हो गया है। कक्षा 62 में हमने जश्त्व संधि देखी थी, यदि आपको स्मरण में नहीं हो तो एक बार कक्षा 62 को देख लेवें। आगे वाक्य है केवल वैदिक संस्कृति ही सदा रहने वाली संस्कृति है का अनुवाद करने के लिए हम अस धातु का प्रयोग करेंगे लट लकार में। क्या है? वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति या कर्ता कारक है। वैदिक संस्कृति में संस्कृति विशेष्य है, वैदिक विशेषण है। संस्कृति का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में संस्कृति प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है, इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है, अतः वैदिक इस विशेषण का भी अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तो वैदिक के लिए स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है वैदिकी अर्थात वेद संबंधी। केवल भी संस्कृति का ही विशेषण है, अतः केवल का अनुवाद करने के लिए स्त्रीलिंग प्रातिपदिक केवला का प्रयोग करेंगे। ही का अनुवाद करने के लिए एव अव्यय का प्रयोग करेंगे। वैदिक संस्कृति कैसी है? तो सदा रहने वाली संस्कृति। तो सदा रहने वाली संस्कृति या वैदिक संस्कृति का विशेषण है, और सदा रहने वाली संस्कृति में भी संस्कृति विशेष्य है, सदा रहने वाली उसका विशेषण है। तो संस्कृति क्योंकि वैदिक संस्कृति का विशेषण होने से संस्कृति का अनुवाद करने के लिए भी स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का ही प्रयोग होगा। और संस्कृति का विशेषण है सदा रहने वाली, तो सदा रहने वाली इसका अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक सनातनी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा केवला वैदिकी संस्कृति ही एव सनातनी संस्कृति ही अस्ति। आगे शब्द है पूरा, यह भी अव्यय शब्द है, अर्थ है पहले। इससे बनने वाले विशेषण शब्द हैं पुरातन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, अर्थ है पुराना। और स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक है पुरातनी, अर्थ होता है पुरानी। दूसरा शब्द है चिरम, अर्थ होता है लंबा काल। इससे बनने वाला विशेषण शब्द है चिरंतन, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रयोग होगा, अर्थ होगा लंबे काल से चला आ रहा। और स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक होगा चिरंतनी, अर्थ होगा लंबे काल से चली आ रही। जैसे वाक्य हैं पुराने बर्तन बेचकर मैं नए ले आई।
तो ले आने के लिए हम आपूर्वक नि धातु का प्रयोग करेंगे। कर्ता में होने से क्रिया उत्तम पुरुष एकवचन की ली जाएगी। क्या ले आई? नए ले आई। तो वाक्य से यह अंडरस्टूड है कि नया जो शब्द है वो बर्तन का ही विशेषण है। बर्तन को संस्कृत में पात्र कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, अतः उसका विशेषण नए के लिए भी हम नूतन प्रातिपदिक नपुंसकलिंग में प्रयोग करेंगे। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति और संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। बेचकर इसका अनुवाद करने के लिए विपूर्वक क्री धातु ल्यप प्रत्ययान्त शब्द विक्रिया का प्रयोग होगा। क्या बेचकर? बर्तन बेचकर। तो बर्तन जो है वो बेचने की क्रिया के कर्मकारक हैं और बर्तन के लिए पात्र अकारांत नपुंसकलिंग का प्रातिपदिक होगा। कैसे बर्तन? पुराने बर्तन। तो पुराने यह बर्तन का विशेषण है, क्योंकि बर्तन का अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः पुराने इसका अनुवाद करने के लिए भी हम नपुंसकलिंग प्रातिपदिक पुरातन का प्रयोग करेंगे। और बर्तन का अनुवाद करने के लिए हमने द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः पुराने इसका अनुवाद करने के लिए भी हम पुरातन प्रातिपदिक नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा पुरातनानि पात्राणि विक्रियाहम नूतनान्यानयम। विक्रिया अहम, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि हुई है और नूतनानि आनयम में यण संधि की है। आगे वाक्य है लंबे काल से चले आ रहे अनुचित कई न्याय सरकार ने हटा दिए। हटा दिया इसका अनुवाद करने के लिए हम अपसारी धातु का प्रयोग करेंगे। इसके रूप पाठी के अनुसार ही चलते हैं। भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग होगा। किसने हटाया? सरकार ने। सरकार के लिए संस्कृत में सर्वकार शब्द है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। क्या हटाया? न्याय हटाया। तो न्याय अर्थात लो, इसके लिए संस्कृत में न्याय प्रातिपदिक है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग होगा। कितने न्याय? कई न्याय। तो कई यह भी न्याय का ही विशेषण है। अब कई शब्द अनिश्चित संख्या को बता रहा है। कक्षा 57 में हमने देखा था अनिश्चित वाचक शब्दों के लिए हम किम सर्वनाम के रूपों के साथ चित अथवा चन का प्रयोग करके प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कई शब्द जो हैं वो न्याय का विशेषण है और न्याय का अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रातिपदिक द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। अतः कई इसका अनुवाद करने के लिए भी हम किम सर्वनाम पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप कान के पीछे चन शब्द जोड़ करके रूप बनाएंगे, तो शब्द रूप बनेगा कांश्चन। यह हम कक्षा 57 में देख चुके हैं। जिनको समझ में ना आए वो कृपया एक बार कक्षा 57 को देख लें कि चित और चन का प्रयोग किस प्रकार होता है। कैसे न्याय? अनुचित न्याय। तो अनुचित भी न्याय का ही विशेषण है। तो न्याय में क्योंकि हमने पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है, इसलिए अनुचित का अनुवाद करने के लिए भी हम पुल्लिंग प्रातिपदिक द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। अनुचित के लिए संस्कृत में अनुचित प्रातिपदिक का ही प्रयोग होता है। कैसे न्याय है ये? लंबे काल से चले आ रहे न्याय। तो लंबे काल से चले आ रहे यह भी न्याय का ही विशेषण है, क्योंकि न्याय का अनुवाद करने के लिए हमने पुल्लिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, इसलिए लंबे काल से चले आ रहे इसका अनुवाद करने के लिए भी हम पुल्लिंग प्रातिपदिक चिरंतन का ही प्रयोग करेंगे। और न्याय का अनुवाद करने के लिए द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, अतः लंबे काल से चले आ रहे इसका अनुवाद करने के लिए भी हम चिरंतन पुल्लिंग प्रातिपदिक द्वितीय विभक्ति बहुवचन में प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा चिरंतनान अनुचितान कांश्चन न्यायान सर्वकारः अपासारयत्। और कई इसका अनुवाद करने के लिए हम कतिपय इस विशेषण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा चिरंतनान अनुचितान कतिपयान न्यायान सर्वकारः अपासारयत्। यद्यपि आपको लग रहा होगा कि ये पुराना और लंबे काल से चले आना दोनों एक ही तो बात हैं, पर वास्तव में देखने जाएं तो दोनों एक नहीं है, उसमें सूक्ष्म भेद हैं। तो आइए इसको समझने के लिए एक वाक्य और देख लेते हैं। यद्यपि यह फैशन लंबे काल से चली आ रही है, फिर भी पुरानी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर हिंदी से ही आपको पता चल रहा है कि लंबे काल से चले आना और पुराना होना ये दोनों में अंतर है, कि ये फैशन लंबे काल से चली आ रही है पर ये पुरानी नहीं है। तो पहले हम यद्यपि यह फैशन लंबे काल से चली आ रही है इसका अनुवाद करेंगे। है का अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग होगा, लट लकार का प्रयोग करेंगे। है कौन है? फैशन। फैशन के लिए संस्कृत में प्रथा आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होगा। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। यह फैशन का सर्वनाम विशेषण है, अतः यह का अनुवाद करने के लिए एतत् सर्वनाम स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। कैसी फैशन? लंबे काल से चली आ रही फैशन।
तो लंबे काल से चली आ रही यह भी फैशन का ही विशेषण है। क्योंकि फैशन का अनुवाद करने के लिए हमने स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग किया है, अतः लंबे काल से चली आ रही इसका अनुवाद करने के लिए भी हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक चिरंतनी का प्रयोग करेंगे। और फैशन का अनुवाद करने के लिए हमने प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः चिरंतनी प्रातिपदिक के साथ हम प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। यद्यपि का अनुवाद करने के लिए हम यद्यपि अव्यय का ही प्रयोग करेंगे। तो यद्यपि यह फैशन लंबे काल से चली आ रही है, इस वाक्य का अनुवाद होगा यद्यपि एषा प्रथा चिरंतन्यस्ति। यद्यपि एषा यहाँ पर यण संधि हो गई है और चिरंतनी अस्ति यहाँ पर भी यण संधि की हुई है। दूसरा वाक्य है फिर भी पुरानी नहीं लग रही है। इस वाक्य में क्रिया है लग रही है, तो लगने के लिए संस्कृत में प्रतिपूर्वक भा धातु का प्रयोग करते हैं। इसके रूप या धातु के समान चलेंगे, याति यातः यान्ति। कक्षा 52 में इसके रूप हम चलाकर देख चुके हैं। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या लग रही है? पुरानी लग रही है। तो पुरानी अंडरस्टूड है कि फैशन का विशेषण है, और फैशन शब्द यहाँ पर यदि प्रयोग किया जाए तो लग रही है इस क्रिया का कर्ता है, अतः पुरानी यह कर्ता का विशेषण है। अतः पुरानी का अनुवाद करने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पुरानी क्योंकि फैशन का विशेषण है और फैशन का अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करते हैं, अतः पुरानी इसका भी अनुवाद करने के लिए हम स्त्रीलिंग प्रातिपदिक पुरातनी का प्रयोग करेंगे। और फिर भी इसका अनुवाद करने के लिए पुनरपि अव्यय का प्रयोग होगा, तो वाक्य का अनुवाद होगा पुनरपि पुरातनी न प्रतिभाति। तो इस प्रकार अब आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पुराना होना और लंबे काल से चले आना दोनों एक बात नहीं है। यद्यपि लोक में कभी कभी हम पर्यायवाची के रूप में प्रयोग कर देते हैं, पर दोनों में एक सूक्ष्म भेद है। तो इस प्रकार अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषणों को हमने देखा, पिछली 2 कक्षा में भी देखा था, आज भी कुछ विशेषण शेष थे वो हमने देख लिए। प्राय करके इतने ही अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषणों का लोक में हम प्रयोग करते हैं। इनसे अतिरिक्त भी यदि मिल जाए तो प्रयोग कर सकते हैं, पर प्राय करके जो प्रयोग किए जाते हैं उन विशेषणों को हमने अभी देखा है। आशा करती हूँ कि आपको अब अधिकरणत्व विशिष्ट विशेषणों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने भी इसका प्रयोग करना आरंभ कर दिया होगा। आइए आज हम पंचमी विभक्ति का एक नया नियम देखते हैं। नियम इस प्रकार है, जिससे विधिवत पढ़ते हैं उसको अपादान कारक कहते हैं। विधिवत पढ़ना अर्थात जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो एक नियम होता है कि उसको यूनिफॉर्म में आना होगा, इतने बजे आना होगा, स्कूल में आकर के इस प्रकार बैठना होगा, इस तरह के नियम। तो इस तरह की पढ़ाई को हम विधिवत कहेंगे। गुरुकुल में जैसे कोई पढ़ता है तो गुरुकुल में भी नियम होते हैं कि वहीं रहना होगा, इस तरह की दिनचर्या है, उस दिनचर्या का पालन करना होगा, और फिर जो पढ़ाई होती है उसको विधिवत पढ़ाई कहते हैं। तो ऐसी विधिवत पढ़ाई जिससे की जाती है उसको अपादान कारक कहते हैं, और अपादान कारक हैं तो अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जो पढ़ाई विधिवत नहीं होती है, जैसे कि परीक्षा है और परीक्षा में कोई प्रॉब्लम आ गई, समस्या आ गई, पढ़ाई में कोई प्रश्न हमको समझ में नहीं आता तो दोस्त को पूछ लिया, चाचा को पूछ लिया, ताऊ को, घर में कोई बड़ा व्यक्ति है जिसको आता है समझ में, उससे पूछ लिया। तो ये विधिवत पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो वहाँ पर भी हो रहा है, पर यह विधिवत पढ़ना नहीं है। इसको हम चलते चलते पढ़ना भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार की पढ़ाई जिससे की जाती है उसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी, और अपादान संज्ञा न होने से उसमें पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार की पढ़ाई में जिससे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि विधिवत पढ़ाई है और ये पढ़ाई हम जिससे कर रहे हैं उसकी ही अपादान संज्ञा होगी, और अपादान संज्ञा होने से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य है, श्री कृष्ण और सुदामा ने गुरुकुल में रहकर सांदीपनि ऋषि से पढ़ाई की। यहाँ पर जो पढ़ाई हुई है वो विधिवत हुई है, अतः यहाँ पर अपादान कारक बनेंगे सांदीपनि ऋषि, क्योंकि उनसे पढ़ाई हुई है। अतः सांदीपनि ऋषि का अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऋषि विशेष्य है, सांदीपनि उसका विशेषण है। ऋषि यह इकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, हरि के अनुसार रूप चलेंगे, और सांदीपनि ये ऋषि का नाम है, ये भी हरि के अनुसार ही इसके रूप चलाएंगे। रहकर इसका अनुवाद करने के लिए वस धातुत्वा प्रत्ययांत का प्रयोग होगा, रूप बनेगा उषित्वा। कहाँ रहकर? गुरुकुल में। तो गुरुकुल यहाँ पर रहने की क्रिया का अधिकरण कारक है, अतः अनुवाद करते समय हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसने पढ़ाई की है? श्री कृष्ण और सुदामा। तो कर्ता यहाँ पर 2 हैं, श्री कृष्ण और सुदामा। कर्ता कारक होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। हमें ध्यान रखना है कि सुदामा का जो प्रातिपदिक है वो सुदामन है।
सुदामन के रूप राजन के अनुसार चलेंगे। कक्षा 37 में हम देख चुके हैं कि अनंत पुल्लिंग शब्द कुछ आत्मन के अनुसार चलते हैं, कुछ राजन के अनुसार चलते हैं। तो सुदामन के रूप राजन के अनुसार चलेंगे। क्यों चलेंगे ये समझने के लिए आप कक्षा 37 देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और श्री कृष्ण तो अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, इसके रूप राम के अनुसार चलेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, श्री कृष्ण सुदामा च गुरुकुले उषित्वा सांदीपनेः ऋषेः अपठताम। और जब विधिवत पढ़ाई नहीं होती तब अनुवाद कैसे करना है, एक उदाहरण उसका भी देख लेते हैं। वाक्य है, कभी कभी प्रियेश चाचा से समाज शास्त्र पढ़ता है। तो यहाँ पर प्रियेश जो है वो चाचा से समाज शास्त्र पढ़ता है, पर कभी कभी पढ़ता है। कभी कोई बात उसको समझ में नहीं आती तो जा कर के पूछ लेता है। तो ये विधिवत पढ़ाई नहीं है। यद्यपि वो चाचा से समाज शास्त्र पढ़ता है कभी कभी, पर विधिवत नहीं पढ़ रहा है, अतः चाचा की अपादान संज्ञा नहीं होगी। अतः अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाक्य का अनुवाद होगा, कदाचित यदा कदा वा प्रियेशः पितृव्यस्य समाजशास्त्रं पठति। कभी कभी का अनुवाद करने के लिए हम कदाचित अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं, यदा कदा अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जिससे विधिवत पढ़ते हैं उसकी ही अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा होने से उसका अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और जिससे हम पढ़ते तो हैं पर विधिवत नहीं पढ़ते हैं तब उसकी अपादान संज्ञा भी नहीं होती, अतः अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए और वाक्य देख लेते हैं। लंबे समय से हम आपसे कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत पढ़ रहे हैं। अब ये कंप्यूटर से पढ़ना विधिवत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर हम विधिवत पढ़ते हैं ऐसा मान करके अनुवाद करेंगे। तो जिससे पढ़ रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। तो आपसे पढ़ा जा रहा है, इसलिए आप का अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और आप यहाँ पर कोई लड़की हैं और उसके लिए हम भवती प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। तो पंचमी विभक्ति में रूप बनेगा भवत्याः। कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहते हैं। तो पढ़ाई का साधन यहाँ पर संगणक बना हुआ है, कंप्यूटर बना हुआ है, करणकारक है, अतः अनुवाद करते समय हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और माध्यम शब्द के लिए हम माध्यम शब्द का ही संस्कृत में प्रयोग करेंगे। तो कंप्यूटर के माध्यम से इसका अनुवाद होगा संगणक माध्यमेन। और लंबे समय से इसका अनुवाद करने के लिए हम आचिरात अथवा आ बहुकालात दोनों में से किसी भी अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं। तो संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार होगा, आचिरात वयं भवत्याः संगणक माध्यमेन संस्कृतं पठामः। और कंप्यूटर के माध्यम से इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम माध्यम शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहते हैं तो इस प्रकार भी हम अनुवाद कर सकते हैं, आ बहुकालात वयं भवत्याः संगणकेन संस्कृतं पठामः। सीधा ही संगणक शब्द से भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं, मैं किससे वैदिक गणित पढ़ूं। तो यहाँ पर किससे या किससे पढ़ना है, जिससे पढ़ना है वो अपादान कारक होगा, अतः किससे का अनुवाद करने के लिए भी हम पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि अपादान संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, अतः अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो अनुवाद होगा, अहम कस्माद् वैदिक गणितम पठामि। आगे वाक्य है, मुझे किससे गणित पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, पढ़ना चाहिए ये हमारी अनिवार्यता है, बाध्यता है। किसी ने हमको आदेश दिया है कि तुमको गणित पढ़ना है, अब हम पढ़ेंगे तो ये हमारी बाध्यता होगी। अब फिर हम उसको प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई मैं किससे पढ़ूं। ऐसी स्थिति में पढ़ना चाहिए इसका अनुवाद करने के लिए हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। और पढ़ना चाहिए मेरी रुचि का विषय है, किसी कोई बाध्यता नहीं है, पर मैं पूछ रही हूँ कि भाई मुझे किससे पढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम अन्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम तव्य प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी किससे तो अपादान कारक ही कहलाएगा, क्योंकि प्रश्न अपादान कारक विषयक हैं, अतः अनुवाद करते समय हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और पढ़ने की क्रिया का कर्ता मैं हूँ, और तव्य प्रत्यांत क्रिया के कर्ता में हम देख चुके हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और पठ क्रिया क्योंकि सकर्मक है, अतः क्रिया का अनुवाद कर्म के अनुसार होगा। यहाँ पर कर्म है गणित। गणित के लिए गणित शास्त्र अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। और तव्य प्रत्यांत क्रिया के कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। क्योंकि गणित इसका अनुवाद करने के लिए हमने नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया है, अतः पढ़ना चाहिए इस तव्य प्रत्यांत क्रिया का अनुवाद करने के लिए भी हम
नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद होगा मया कस्मात् गणित शास्त्रम पठितव्यम। और किससे इसका अनुवाद करने के लिए हम कुतः अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। तब अनुवाद होगा मया कुतः गणित शास्त्रम पठितव्यम। और पढ़ने की यदि स्वयं की इच्छा है, कोई बाध्यता नहीं है, तब अनियर प्रत्यांत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तब अनुवाद इस प्रकार होगा मया कस्माद् कुतः वा गणित शास्त्रम पठनीयम। इस प्रकार आशा करती हूँ कि आपको पंचमी विभक्ति का यह नया नियम भी समझ में आ गया होगा। सरल है, एक बार दोहरा लेते हैं। जिससे विधिवत पढ़ते हैं उसको अपादान कारक कहते हैं, और अपादान कारक होने से अनुवाद करते समय हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि समझने में आपको कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।